हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एकदम लाइव मार्केट में जा करके समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं लाइव मार्केट में ही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको ये बताऊँगा कि देखिए, सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है या किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, आपको पता है। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, या फिर स्टॉक का भी देखिएगा एक्सपायरी रहता है। सबका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके तहत उसका एक्सपायरी होता है। तो मैं आपको यहाँ से इसका दिखाता हूँ। आज देखिए, मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स का और वीकली भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेंसेक्स का एक्सपायरी है और साथ में आपको बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको पता है सिर्फ अभी इंडियन मार्केट में जिसमें इंडेक्स में होता है, तो मान के चलिए एक सेंसेक्स का और निफ्टी का ही वीकली एक्सपायरी और मंथली है, बाकी किसी में वीकली नहीं है। टोटल में आपको मंथली है। तो आज 29 जनवरी है, तो आज देख सकते हैं बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकेक्स का है। ठीक है, तो दो का एक्सपायरी है। सेंसेक्स का मंथली या वीकली दोनों है, लेकिन बैंकेक्स का मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी हो चाहे वीकली एक्सपायरी हो, एक्सपायरी एक्सपायरी होता है। उस दिन क्या होता है, प्रीमियम को मेल्ट हो जाना रहता है, मतलब उस एक्सपायरी के तहत उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। कोई भी चीज़ का एक समय सीमा होता है, तो उसके तहत वो ख़त्म हो जाता है। तो आज सेंसेक्स का प्रीमियम का एक्सपायरी है या फिर बैंकेक्स का, तो इस दिन ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। तो यही मैं समझाने के लिए आप लोग को आया हूँ एकदम लाइव ले करके एकदम। देखिए, ये तो सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है। देखिए, चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है। देखिए, आप लोगों को कुछ तो नॉलेज होगा, बिगनर्स है तो आपको क्या लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट क्या है फिलहाल। तो देख सकते हैं आप, नेगेटिव और साइडवेज बोल सकते हैं, नेगेटिव और साइडवेज। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, बाकी ये सब ज़्यादा मैं कुछ आपको नहीं बताऊँगा, नहीं कितना कुछ क्या टाइम फ्रेम। मैं तो इस रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल मैं इसको चलिए 5 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 5 मिनट कर देता हूँ। मार्केट 2 दिन अच्छा चला, उसके बाद आज फिर देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आया कि क्या आया, आज एक्सपायरी है। तो देख सकते हैं। अब देखिए, सेंसेक्स का एक्सपायरी हो या फिर निफ्टी या किसी का भी एक्सपायरी हो, स्टॉक का भी एक्सपायरी हो, समझ गए। तो ये सब जो है देख सकते हैं यहाँ से, ये टोटल जो है ये सब क्या है, निफ्टी का ये सब। या फिर मान के चलिए कि आप यहाँ पे जो स्टॉक्स सब है, समझ गए, निफ्टी का नहीं, ये सब स्टॉक्स जो है ये सब का भी क्या रहता है, एक्सपायरी रहता है। समझ गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ऐसे तो इसका अगर आप डिलीवरी में बाय कर लेंगे कोई सा भी शेयर्स इसका, जैसे ये एक्सिस बैंक है या फिर टेक महिंद्रा या कोई भी सा भी हो, मेरा भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आप इसका किसी का भी अगर एफएनओ में बाय करेंगे तो उसका एक क्या रहता है, एक्सपायरी रहता है। समझ गए, तो उसका आपको एक्सपायरी के तहत, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन चैन है, मैं इसका में गया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको एक्सिस बैंक का मान लीजिए शेयर बाय करना है, तो आपने डायरेक्ट जाके इसे डिलीवरी में बाय किया, तो आप उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 10 साल 20 साल तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक ये कंपनी है। ठीक है, अब अगर इसका आप एफ में बाय करेंगे सॉरी, अब इसका अगर आप एफ में जा करके बाय करेंगे ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ऑप्शन चैन में, तो आप इसका क्या करें, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको आप इसका प्रीमियम बाय कर रहे हैं। तो इसका भी देख सकते हैं एक्सपायरी है 24 फरवरी, फिर है 30 मार्च। मतलब कि अगर एफ में बाय की स्टॉक को, तो सब स्टॉक में नहीं रहता है, करीब 5,000 प्लस इंडियन मार्केट में लिस्टेड है कंपनी, उसमें करीब 200 से 250 में ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्टॉक में आप कर सकते हैं, उसका प्रीमियम बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी में बाय कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, एफ में भी फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं स्टॉक में भी आपको क्या है, एक्सपायरी है। मैं आपको एक और में दिखा देता हूँ, किसी में, चलिए इसमें ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, सब में है। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ भी टोटल है, कॉल पुट स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। ठीक है, तो इसका एक्सपायरी आज नहीं है। ठीक है, तो एक्सपायरी है किसका, सेंसेक्स का और बैंकेक्स का। तो मतलब किसी का भी एक्सपायरी हो, चाहे स्टॉक का हो चाहे इंडेक्स का हो, तो क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ से इसका एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन में आया हूँ, सेंसेक्स का एक्सपायरी का। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो मार्केट चल रहा है, देख सकते हैं 81,900 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 81,900 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइज, 1 मिनट। देखिए, और ये यहाँ से मूव हो चुका है, क्योंकि ये थोड़ा खिसक गया, ऊपर आया। ठीक है, ये देखिए अभी चल रहा मार्केट 81,900 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब 82,000 का प्रीमियम देखिए या फिर 81,900 का प्रीमियम देखिए, 200 के आसपास चल रहा है। 81,900 का प्रीमियम देख सकते हैं, 200 के आसपास चल रहा है। तो अभी किधर मोमेंटम आ रहा है आपको लग रहा है, पुट में। देखिए, पुट में
लग रहा है आपको? ठीक है, पक्का है कि देखिए आपको लग रहा है कि एकदम चलो पुट में अच्छा बन रहा है मेरा प्रीमियम, ठीक है। लेकिन यही मान लीजिए यहाँ तक गया, ठीक है, ये प्रीमियम कितना जाएगा, मान के चलिए 225 से 30 जाएगा, 35 जाएगा, ठीक है। फिर यहीं एक कैंडल बना के यहाँ आ गया, तो ये प्रीमियम कितना अभी चल रहा था, 205 के आसपास, 205 के आसपास चल रहा था मान के चलिए। तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा ना, 180-90 आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, देखिए मोमेंटम आपको जैसे यहाँ है, यहाँ देखिए कैंडल कैसा बना है, यहाँ कैंडल कैसा बना ये देखिए। इस कैंडल क्या है, यहाँ अगर आपने कॉल बाय किया होता, कॉल मतलब यहाँ से आपने अगर सेंसेक्स का या फिर निफ्टी का भी मान के चलिए कॉल बाय किया होता, मान के चलिए चाहे आप आउट ऑफ द मनी या इन द मनी या एट द मनी के आसपास का कोई सा भी कॉल का प्रीमियम बाय किया होता, तो आपको यहाँ क्या होता, प्रॉफिट होता अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर क्या था, साइडवेज हो गया ई एरिया में, देखिए ये आपको 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ देख सकते हैं, 6 कैंडल करीब साइडवेज हो गया। तो जहाँ साइडवेज हो गया, रुक गया ना, तो वहाँ पर प्रीमियम क्या होगा ना, एक्सपायरी डे के दिन रहने के कारण आपका वहाँ पे प्रीमियम क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा, समझे। आपका प्रीमियम क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा प्रीमियम, समझ गया। प्रीमियम आपका मेल्ट होगा, उसके बाद देखिए मेल्ट तो हुआ हुआ, उसके बाद आप देखिए आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया, देखिए उसके बाद क्या बना दिया, रेड कैंडल बनाया। जब रेड कैंडल बनाया ना तो एक्सपायरी है, ठीक है, आज तो एक्सपायरी। उसमें क्या होगा आपका, या तो आपने एसएल दिया तो सही, अगर एसएल नहीं दिया तो बहुत तेज़ी से आपका क्या होगा, यहाँ से प्रीमियम डाउन हो जाएगा कॉल का, और आपका पुट में यहाँ से तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेगा, और आपका क्या होगा, या तो एसएल होगा, नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाए, लॉस बुक करना होगा आपको, देख सकते हैं यहाँ से सीधी सी बात है। और यही मार्केट देखिए, यहाँ पे एक्सपायरी है, तो अगर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर इस टाइप का कैंडल बना दिया, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल बनाया है, ये आपका 5 मिनट में 10 कैंडल करीब ऐसा बना दिया है, समझ गए। मतलब 5 मिनट में कई टाइम फ्रेम में देख सकते हैं 10 कैंडल ऐसा बनाया है। तो मतलब एक कैंडल कितना का है, 5 मिनट का है। ये कोई सा भी कैंडल उठा लीजिएगा तो ये कितने का रहेगा, 5 मिनट का, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। ये भी कैंडल सॉरी कितने का रहेगा, 5 मिनट का रहेगा। अगर ये टाइम फ्रेम चेंज कीजिएगा तो हर एक कैंडल कितना का हो जाएगा, उस टाइम फ्रेम के अनुसार हो जाएगा, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 15 मिनट का। तो ये 5 मिनट का, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, साइडवेज, साइडवेज रहा। तो मान के चलिए आपने 81,000 का प्रीमियम या फिर किसी का भी प्रीमियम, मान के एग्जाम्पल के तौर पे 82 का प्रीमियम आप 149 से बाई किया, तो आपका यहाँ साइड में रह गया ना, तो आपका 149 का प्रीमियम 140-35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आज एक्सपायरी है और थीटा डे की वजह से ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा यहाँ का प्रीमियम जो है, या कहीं का ही प्रीमियम है, खासतौर पर आउट ऑफ द मनी का जो ये साइड का प्रीमियम है, आउट ऑफ द मनी, चाहे ये कॉल का हो चाहे ये फिर पुट साइड का हो, आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी का कौन हो गया, ये हो गया इन द मनी, और आपको इन द मनी ये हो गया, समझ गया। तो एक्सपायरी डे के दिन आउट ऑफ द कम मनी का जो प्रीमियम बहुत तेज़ी से क्या होगा, मूव करता है। अगर डायरेक्शन में गया तो आपके डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन ऊपर की ओर हो चाहे वो डायरेक्शन नीचे की ओर हो, समझ गए। अगर साइडवेज रह गया तब तो फिर आपको ये जितना प्रीमियम है वो टोटल मेल्ट होगा ही होगा, जितना भी प्रीमियम है। खास करके आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम तेज़ी से मेल्ट होता है, आउट ऑफ द मनी का तेज़ी से। और इन द मनी का तेज़ी से मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है एक्सपायरी डे के दिन जो आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम बचता है वो कितना बचता है आपको, 0.05 बचता है, 0.05 बचता है, समझ गया। 0.05 बचता है, चाहे वो आउट ऑफ द मनी का बचे कॉल का, या तो फिर पुट का आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बचे। बचता कौन है, सिर्फ इन द मनी में जो रह जाता है स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी में, उसी का प्रीमियम आपको बचता है, उसमें आपको फिर इंट्रेंसिक वैल्यू मिलता है, समझ गया। तो एक्सपायरी डे के दिन सबसे फास्ट मूवमेंट किस में आता है, सबसे एक्सपायरी डे के दिन देखिए सबसे फास्ट मूवमेंट आपका आता है आउट ऑफ द मनी में, चाहे वो कॉल का साइड का हो चाहे वो पुट का साइड का हो, समझ गया। तो मोमेंटम फास्ट आता है मतलब क्या, आपके डायरेक्शन में चला गया तो इसमें बहुत तेज़ी से आपको क्या होगा, प्रीमियम बाउंस बहुत तेज़ी से करता है, तो इसमें आपको पैसा बहुत तेज़ी से बन जाएगा। पैसा क्या है, बहुत तेज़ी से बनेगा आउट ऑफ द मनी का, चाहे कॉल का चाहे पुट का। अगर ऊपर गया तो आपने अगर आउट ऑफ द मनी कॉल का लिया तो आपका बहुत तेज़ी से पैसा बनेगा, लेकिन वही नीचे गया तो बहुत तेज़ी से बैठ भी जाएगा, तो यानी क्या होगा, लॉस भी हो जाएगा यहाँ पे लॉस भी होगा। लेकिन वही आपका पुट साइड में भी सेम ही है, आपके डायरेक्शन में गया खासकर आउट ऑफ द मनी का, तो बहुत तेज़ी से उसमें पैसा क्या होगा, बनेगा। लेकिन वही अपोजिट गया मतलब नीचे चला गया, मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया नीचे, तो उसमें क्या होगा, आपका फिर लॉस हो जाएगा, समझ गया। तो अब देखिए यहाँ भी मार्केट क्या रहा था, साइडवेज, ठीक है। आज मार्केट यहाँ भी देखिए साइडवेज है, फिर यहाँ भी क्या हो गया मार्केट, साइडवेज।
तो साइडवेज आपको एक्सपायरी में रहा तो समझिए आपका लॉस है वहाँ पे। एक्सपायरी में लॉस क्यों होता है? सेलर्स क्या चाहता है कि मैं यहाँ से मार्केट को ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ फंसाया, फिर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए आपको 1 2 3 4 कैंडल यहाँ भी दे दिया साइडवेज, फिर यहाँ भी देखिए साइडवेज दे दिया गिरा करके, अब यहाँ भी देखिए इस लाइन में साइडवेज ही है। समझ गए? तो सेलर्स को फ़ायदा, बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जो है FID, उन लोगों को फ़ायदा कैसे है? वो लोग मार्केट को उसी रेंज में फंसा देंगे और जितना बायर्स का थीटा डीके अपने कब्जे में ले लेंगे। तो बायर्स का लॉस तो किसका प्रॉफिट? सेलर्स का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? तो वो लोग क्या चाहते हैं? मार्केट को एक्सपायरी डे के दिन साइडवेज रहे और जितना भी प्रीमियम है, ये सब जो जितना प्रीमियम है, आज इसका एक्सपायरी है सेंसेक्स का और बैंकेक्स का, तो जितना भी एक्सपायरी का जो प्रीमियम है ये सब का मेल्ट होकर किसका फेवर में जाएगा? ये सेलर्स को। तो सेलर्स को क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए? तो आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी देर से यहीं पे झूल रहा है, देख सकते हैं यहाँ से कैंडल दिया, फिर नीचे गया, फिर यहीं आ गया। देखिए, इसीलिए कहा जाता है एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, बहुत से ट्रेडर्स क्या करेंगे, देखिए 81,100 का या कोई सा भी, या फिर नीचे का भी, उनको लगता है कि मार्केट उनके डायरेक्शन में जाएगा या नहीं भी जाएगा, उनको टेंशन नहीं। ठीक है, वो क्या सोचते एक तरह का गैम्बलिंग करते हैं। तो गैम्बलिंग देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे 82,200 के आसपास का है, मान के चलिए, ठीक है, ये वाला कॉल का, ठीक है, इसका क्या करेंगे, 50,000 का बाय कर लेंगे ये प्रीमियम, ठीक है, मान के चलिए 50K का, ठीक है। और उसी तरह का मिलता जुलता देखेंगे कहाँ पे प्रीमियम है, हाँ यहाँ पे देखिए 81,500 का, ये भी देखिए करीब 80 के आसपास चल रहा है, अभी थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है, अभी के बढ़ गया। तो इस तरह का ही देखें, अभी देखिए 68 हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ना, सेम प्रीमियम का, मतलब 1 2 प्रीमियम इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलिए क्या किए, वो कॉल का ही प्रीमियम जो रेट था, प्रीमियम का 80 का रेट था, पुट का भी रेट था और कॉल का भी रेट था, वो क्या किए, दोनों साइड में 80 का भाव से प्रीमियम बाई कर लिए। कितना का? इसमें भी उन्होंने लगा दिया कितना, 50 के लगा दिया, ठीक है, और इसमें भी उन्होंने 50 के लगा दिया, मतलब टोटल लगा दिया उन्होंने कितना, उन्होंने टोटल 100 के लगा दिया, उन्होंने टोटल 100 के लगा दिया, मतलब 1 लाख रुपए लगा दिए। अब वो क्या सोच रहे हैं, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे कॉल का आउट ऑफ द मनी हो या फिर पुट का आउट ऑफ द मनी हो, अगर आपके डायरेक्शन में वो चला गया, मतलब कोई भी साइड चला गया, चाहे अप चला जाए मार्केट या डाउन चला जाए मार्केट, अगर आउट ऑफ द मनी का अगर आपने प्रीमियम बाई किया है, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का, वो बहुत तेज़ी के साथ उसमें मोमेंटम आता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, हाँ, और घटेगा भी बहुत तेज़ी से। समझ गए? कहने का मतलब आपके डायरेक्शन में गया तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो मतलब इधर आपके डायरेक्शन में चला गया, तो आपने क्या किया था, कॉल का प्रीमियम बाय किया था, तो ये 80 का प्रीमियम क्या होगा, बहुत तेज़ी से 80 90 100 110 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने 80 का प्रीमियम पुट को ही बाय किया था, तो उसमें बहुत तेज़ी से घटेगा, कितना हो जाएगा, 70 60 50 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वो तो हो गया। अब देखिए, आपने तो 80 में दोनों में लगा दिया था, मतलब 80 का प्रीमियम बाय करके दोनों में लगा दिया था आपने कितना, 100, 50 के करके, 50 के इसमें लगाया, इसमें लगाया, तो आपने टोटल 100 के लगा दिया, ठीक है। गाइड माइंड मत कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, मुझे मतलब सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो वो 1 लाख दोनों में लगा दिया, मतलब 50,000 इधर साइड में कॉल में, 50,000 पुट साइड में, दोनों में लगा दिए, ठीक है। ये वीडियो देखिए एजुकेशनली पर्पज़ पे है, इसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको एजुकेशनली पर्पज़ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब क्या किया, मार्केट उन्होंने लगा दिया, अगर उनके डायरेक्शन में उन्होंने क्या सोचे थे, या तो ऊपर जाएगा, किधर भी चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर ही चल जाए तो मेरा प्रॉफिट, या फिर नीचे चला जाए तो प्रॉफिट। तो कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने बताया बहुत तेज़ी से प्रीमियम मेल्ट होगा, किधर का, अपोजिट डायरेक्शन का, तो एक तरफ तो फास्ट मूवमेंट आएगा, लेकिन यही मार्केट हो, देखिए साइडवेज अगर रह गया यही देखिए अगर साइडवेज रह गया, ये क्या है, पिछला 5 मिनट से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां, ये 12वां कैंडल बना रहा है, 5 मिनट का एक कैंडल है। तो देखिए अगर किन्होंने आधा पौन घंटा पहले बाय किया होता, उनको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट एक कैंडल नीचे गिरा है और गिर जाएगा, या नहीं भी गिरे तो ऊपर चला जाए, तो उन्होंने क्या सोच के लिया था, दोनों तरफ 50,000 रुपये कि एक साइड मोमेंटम देगा, लेकिन मार्केट क्या किया, साइडवेज। तो अब उनका 80 का जो प्रीमियम बाई था ना, दोनों साइड का मान के चलिए एवरेज बाइंग प्राइस 80 के आसपास था, तो वो क्या होगा ना, दोनों साइड का प्रीमियम मेल्ट होगा। समझ गए? उनका दोनों साइड का प्रीमियम क्या होगा,
मेल्ट होगा। उन्होंने 80-80 तरफ 80-80 का प्रीमियम एवरेज का अनुसार से उन्होंने लगाया था 50-50 लाख हज़ार दोनों साइड में। उनका क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे लॉस स्टार्ट होगा। तो 80 का जो प्रीमियम है साइड में रहने के कारण क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो किसको प्रॉफिट होगा, सेलर्स को। बायर्स को क्या है, लॉस। तो प्रीमियम मेल्ट हो रहा है तो 80 का प्रीमियम क्या होगा, 75-70, समझे। तो उनका क्या होगा, इधर से भी लॉस और उनका इधर से भी लॉस। मतलब उनका कॉल में भी इधर साइड भी, जिनका जो कॉल में बाय किए थे प्रीमियम वो भी उसमें भी लॉस हो जाएगा। इधर उन्होंने पुट में बाय किया था प्रीमियम, उसमें भी क्या होगा, लॉस। क्यों लॉस, क्योंकि मार्केट साइडवेज रह गया, प्रीमियम वहीं पे रहते रहते डीके हो गया, मेल्ट हो गया, तो उनका लॉस हो जाएगा। यही 80 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, पहले होगा 78, 75, 74, तो उनका 1 लाख का जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे 95, 90, 80। क्यों, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज रह गया, समझिए। यहाँ मार्केट क्या रह गया, साइडवेज। वो क्या किए, गैम्बलिंग का माइंडसेट से लगा दिए कि एक तरफ किधरों भी मूव आ जाए, समझ गए। वैसा मूव महीना में 1 से 2 बार आता है, समझ गए, या 2 से 3 बार, लेकिन उसमें भी आपको टाइमिंग रहना चाहिए। मेन बात टाइमिंग रहना चाहिए। अगर आपके पास ने टाइमिंग से बाई नहीं की है दोनों साइड में, मान के चलिए, तो क्या होगा, आपको ऐसे भी लॉस होगा। इसमें टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्केट में, समझ गए। प्रीमियम आप कहाँ पे खरीद रहे, कहाँ पे बेच रहे, आपका टाइमिंग क्या है, समझ गए। देख सकते हैं एक कैंडल और बनाया, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कैंडल रिजेक्शन वाला है, टोटल। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट साइडवेज कर दिया। यहाँ भी देखिए मार्केट साइडवेज था, तो आपने किधर साइड का ही मूव अगर आपको लग रहा है आएगा, ठीक है, किधर साइड का ही मूव आपको लग रहा था आएगा, तो आपको क्या करना था, जैसे कि मैंने बताया बहुत से क्या करते हैं, दोनों साइड का प्रीमियम बाय कर लेते हैं। अब मान के चलिए एक साइड तो इधर, मान के चलिए 50-50 उन्होंने लगाया था, ठीक है, दोनों साइड में। लेकिन अगर एक तरफ अगर मोमेंटम अगर चला गया अच्छा खासा, तो क्या होगा, ये 50 के लगाए थे दोनों में, मतलब एक 100 के लगाए थे, तो 80 का प्रीमियम क्या होगा, आउट ऑफ द मनी का दुगना हो जाएगा। एक्सपायरी में दुगना तिगुना होना कोई भारी बात नहीं है। 80 का प्रीमियम कितना हो जाएगा, 160, 200 हो जाएगा। तो 50 के कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख 10, 20, 30 हज़ार ऐसे हो जाएगा, सीधी सी बात है। और जो उधर 80 का प्रीमियम था वो कितना हो जाएगा, वो बचेगा 10, 15, 5 ऐसे बचेगा। तो उनका तो इधर का गया 50 हज़ार गया, उनका इधर का 50 हज़ार का लॉस तो हो गया, लेकिन उन्होंने इधर कितना कमा लिया, 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लिया। सोचिए, तो यही माइंड के साथ किया जाता है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है, आपका मोमेंटम आना चाहिए। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे कि ऐसा बहुत कोई लोग करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, मतलब गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आपको ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेंसेक्स में या किसी भी इंडेक्स में एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स या भी कोई सा भी स्टॉक का एक्सपायरी में, ठीक है। क्योंकि खास तौर पे आउट ऑफ द मनी आपका क्या होगा, तेज़ी से मेल्ट होता है, ठीक है। एट द मनी का ही मेल्ट होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी के मुताबिक कम होगा। इन द मनी का स्लो मतलब मेल्ट होता है, समझ गए। तो सबसे फास्ट मोमेंटम किस में आता है आपका, एट द मनी के पास में आता है, वहाँ मतलब आपको अच्छा पता बनता है, या तो फिर बिगड़ता है, समझ गया। एट द मनी मनी आते हैं, देख सकते हैं 8100 के आसपास। और जितना दूर में जाइएगा वहाँ उतना आपको खतरनाक मोमेंट मिलता है, चाहे आपका डायरेक्शन में चला गया तो, अगर नहीं गया वो अपोजिट चला गया तो, समझ गया। और साइड पे अगर ऐसे भी रह गया तो देखिए, मेरा वीडियो बनाता है 10 से 15 मिनट होने चला है, देख सकते हैं 15-20 मिनट, देख सकते हैं उस टाइम से ही देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट, देखिए। तो अब बताइए यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रीमियम का ही ना लॉस होगा। देखिए बहुत से क्या करेंगे ना, कि जैसे यहाँ पे बाई किए, ठीक है, नीचे का, नीचे गया वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर यहाँ आ गया, तो क्या होगा, उन्होंने किया था प्रीमियम 100 में बाई, ठीक है, यहाँ तो उनको प्रॉफिट दिखेगा 120-130 आया प्रीमियम, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन फ्री मार्केट यहाँ चला गया तो प्रीमियम 100 नहीं दिखेगा, वो प्रीमियम दिखेगा 90। हालांकि उनके डायरेक्शन में कैंडल आ चुका है, लेकिन फिर क्यों उनको 90 दिख रहा है, उन्होंने 100 में बाई किया था, तो 10 कहाँ गया, 10 क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो मेल्ट हो गया तो क्या, उनका यहाँ से लॉस हो गया, समझ गए। और धीरे 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 खासकर 1:30-2 बजे के बाद तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपायरी डेट दिन अगर मोमेंटम नहीं है, चाहे कोई भी साइड का हो, तो ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है, समझ गए।
ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है, इसीलिए ऑप्शन बायर्स इसमें लॉस करते हैं। 100 में एक्सपायरी डे के दिन ही ज़्यादा लॉस होता है, 100 में उनका 95% जो ट्रेडर है वो लॉस खाते हैं, खासकर एक्सपायरी डे के दिन। समझ गए? इसीलिए ना सेबी एक्सपायरी बंद कर दिया। सिर्फ आपका सेंसेक्स है और निफ्टी है, बाकी सबका वीकली एक्सपायरी बंद है, टोटल का मंथली है। सिर्फ 2 का ही है, निफ्टी का, सेंसेक्स का। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है और मैंने आपको बताया वीकली होने के कारण आज बैंक एक्स का भी है। ये देखिए बैंक एक्स का भी है। तो बैंक एक्स में भी जाइएगा तो उसमें भी वही हाल है। देखिए अब निफ्टी का भी चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आजा निफ्टी का चार्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये भी साइडवेज है। मतलब एक इंडेक्स साइडवेज रहेगा तो ये भी रहेगा, देख सकते हैं। ये भी क्या है यहाँ से, देखिए ये भी आपको साइडवेज, देखिए यहाँ से देख रहे हैं मोमेंटम कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम था, यहाँ से आपको कॉल में एंट्री लेते हैं, यहाँ से अच्छा आपको प्रॉफिट होता कॉल में, यहाँ से पुट में लेते यहाँ से यहाँ तक अच्छा था, लेकिन फिर साइडवेज हो गया। तो साइडवेज में एक्सपायरी में क्या है, लॉस्ट है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, एक्सपायरी के दिन मोमेंटम आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका छीटा टी की वजह से तेज़ी से मेल्ट होगा, लॉस हो जाएगा। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपायरी किसी का भी हो सकता है, स्टॉक का भी, सबका। स्टॉक में तो मंथली ही रहता है, ठीक है। तो स्टॉक्स में भी आपको नहीं करना चाहिए एफ में एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड। बाकी आपको लग रहा है तो आप इसका दूसरा वीक का वगैरह में कर सकते हैं, इसमें आपको तेज़ी से मेल्ट नहीं होगा। समझ गए? इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 81,780 से 82,000 चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो आप उसका पोजीशन बना के होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है 5 फरवरी तक का। आपको लग रहा है नीचे आ जाएगा 81,500 तक का, तो आपका पुट का प्रीमियम बाय करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आपको उससे ही टाइम नहीं है तो अब 12 फरवरी का ही टाइम है। समझ गए? तो उस अनुसार ऐसे किया जाता है। समझ गए? एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं एजुकेशनली तौर पे आपको बताया हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।